तो पहले ये जानते हैं कि जब इंजरी होती है तो एग्जैक्टली होता क्या है। समटाइम्स आई फील कि इंजरी होना टू एनी प्लेयर, टू एनी एथलीट इज अ गुड थिंग, बिकॉज हमें जब भी हम किसी इंजरी से रिकवर कर रहे होते हैं हमारे को सिर्फ उस नॉट ओनली माई एंकल इंजरी बट मेरी हैमस्ट्रिंग इंजरी या नी इंजरी में भी मेरा कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको बाय वन एंड गेट वन ऑफर भी मिल सकता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? तो जो मेरे चैनल पर नए आए हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, माय नेम इज़ हंस गुप्ता और मैं बनाता हूँ फन, एंगेजिंग, इमोशनल, रिलेटेबल, चैलेंजिंग, एवरी टाइप ऑफ कंटेंट रिलेटेड टू स्पोर्ट्स ऑन इंस्टाग्राम एंड माय यूट्यूब चैनल। अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो रिसेंटली ही हुई है मुझे एक प्यारी सी एंकल इंजरी। प्यारी सी इसलिए क्योंकि हमारे एथलीट्स और इंजरी का ना एक बहुत प्यारा सा कनेक्शन बना होता है, जो मतलब कहते हैं ना, उस रिश्ते को क्या नाम दूँ पता नहीं। तो पहले ये जानते हैं कि जब इंजरी होती है तो एग्जैक्टली होता क्या है, किसी भी लिगामेंट, किसी भी मसल पर क्या इफेक्ट आता है। तो जैसे ही मेरे को एक सीवियर एंकल इंजरी हुई, मेरी मसल पे एक स्प्रेन पड़ा। स्प्रेन पड़ने की वजह से वहाँ पर मेरी मसल स्वेल कर गई। स्वेलिंग की वजह से क्या हुआ? फर्स्ट थिंग, ब्लड फ्लो कम हो जाता है उस वुंडेड एरिया पर। सेकेंडली, इन्फ्लेमेशन होती है, एक बर्निंग सेंसेशन होती है जिसकी वजह से हमें एक जलन मच रही होती है, एक दर्द हो रहा होता है। तो ऐसे टाइम पर ना सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, या तो आप उठ के वापस खेलने लग जाते हो या मेरी तरह बाहर आके बैठ जाते हो, क्योंकि या तो आपको अपनी एंकल पे स्वेलिंग दिख जाती है या इतना दर्द हो रहा होता है कि भाई चला भी नहीं जा सकता। तो जो सिचुएशन हम सबके साथ होती है वो तो मैंने आपको बता दी, एंड इट इज़ वेरी कॉमन, किसी के साथ भी हो सकता है। सवाल ये है कि रिकवरी कैसे करें। तो मैंने बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव वे में रिकवरी करी एंड आई एम नाउ ऑल फिट एंड फाइन। कोई भी इंजरी के सिर्फ 3 फेज होते हैं। फेज 1, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करना, यानी जहां स्वेलिंग आई है उस एरिया को नॉर्मलाइज करना, मसल को नॉर्मल करना। फेज 2, स्ट्रेंथिंग एंड मोबिलिटी करके मसल को स्ट्रॉन्ग बनाना। एंड फेज 3, फिट होने के बाद एक्सरसाइजेस को कंटिन्यूस करते रहना और अपनी मसल को बेस्ट बनाना। सिंपल सी चीज है, जस्ट फॉलो द बेसिक्स। अब बात कर रहे हैं बेसिक्स की, तो सबसे पहले जैसी हमें लगती है कोई ना कोई डॉक्टर बन के हमारे पास लेके आता है, या तो मूव, या तो वॉलिनी, ओमनी जेल, XYZ, कोई ना कोई स्प्रे उठा के। बट मुझे तुम एक चीज़ बताओ, अगर कोई स्प्रे लगाने से तुम्हें बर्निंग सेंसेशन हो रही है या इन्फ्लेमेशन हो रही है तो वो इंजरी कैसे प्रिवेंट कर रहा है? क्योंकि स्वेलिंग कम करने के लिए कूलनेस सबसे पहली रिक्वायरमेंट है किसी भी मसल के लिए, कि उसको कूल करके उसको सुन करा जाएगा, नम करा जाएगा, और वहाँ पर जैसे ही ब्लड फ्लो को थोड़ा बहुत स्लो करा जाएगा या थोड़ा बहुत रेगुलेट किया जाएगा तो स्वेलिंग कम होगी। तो ये चीज़ जब मैं गूगल पर ढूंढने बैठा तो मेरे को सिर्फ एक ही इंडिया में ब्रांड दिखा जो स्पोर्ट्स इंजरी पर काम करता है और अपने प्रोडक्ट्स को बनाता है, एंड मैं स्पेशली इसको रिकमेंड करना चाहूँगा। इट इज़ अप्योर फिट का क्रायो स्प्रे। फर्स्ट स्पोर्ट्स एंड वर्कआउट इंजरी पेन रिलीफ क्रायो स्प्रे इंडिया का सबसे पहला प्रोडक्ट है, विच इज़ रिकमेंडेड बाय फिजिशियंस एंड इंडियाज फर्स्ट स्पोर्ट्स एंड फिटनेस टॉपिकल सॉल्यूशन एक्सपर्ट। किसी भी आइस पैक का या किसी भी XYZ लोकल स्प्रे से बहुत ज़्यादा बेटर है अप्योर फिट का क्रायो स्प्रे। एंड सबसे ईजी है इसको यूज़ करना। आपको दिन में 2 से 3 बार हर 12 घंटे में इसको यूज़ करना है, मतलब एक दिन में 2 बार। एंड नॉट ओनली आपकी इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करेगा, इट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रमोट रिकवरी। तो जैसे ही फेज 1 एंड होता है कि मेरे को फील हो रहा है कि हाँ यार मेरी स्वेलिंग अब चली गई है, बिल्कुल भी पैर में स्वेलिंग नहीं बची है, तब मैं लूँगा फेज 2, दैट इज आइस बाथ। पर भाई आइस बाथ का सेटअप करने के लिए इतना सारा टाइम और इतना सारा एक्सपेंस लगता है, सब्र तो करो। आइस बाथ का भी बहुत अच्छा और प्रीमियम सॉल्यूशन, एक प्रीमियम सब्स्टिट्यूट है अप्योर फिट का क्रायो जेल, जो एक पोस्ट स्पोर्ट या वर्कआउट रिकवरी के लिए बहुत अच्छा है। एंटी इन्फ्लेमेशन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फंगल, विच हेल्प्स टू रिकवर एंड राइज। क्रायो जेल की बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको स्प्रे से पहले नहीं लगा सकते, पोस्ट वर्कआउट या पोस्ट इन्फ्लेमेटरी के लिए यूज होता है। द पेनिट्रेशन लेवल ऑफ क्रायोजेल इज सो गुड कि ये आपकी रिकवरी का बेस्ट पार्टनर है, एंड पर्सनली रिकमेंड करके कह रहा हूँ बिकॉज मैंने अपने पर्सनली यूज़ किया। नॉट ओनली माई एंकल इंजरी बट मेरी हैमस्ट्रिंग इंजरी या नी इंजरी में भी इसने उतना ही इफेक्टिवनेस दिखाई है। मेरा कोड यूज़ करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको बाय वन एंड गेट वन ऑफर भी मिल सकता है। एक प्रो टिप मैं ये देना चाहूँगा, व्हेनेवर यू अप्लाइंग क्रायोजेल और क्रायो स्प्रे तो आप उसको सॉक्स से कवर कर लो, जिससे एक पेनिट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। जो पंखे की हवा होती है वो नहीं लगती है, एंड स्प्रे या जेल अपना काम ज़्यादा बेटर कर पाते हैं। स्वेलिंग तो आई विल से डे 3 या डे 4 तक निकल जाएगी। तो जैसे ही आपके फेज 1 एंड फेज 2 खत्म होते हैं, यू एडवांस टू द नेक्स्ट फेज, दैट इज फेज 3, जिसमें हम बात करेंगे एंकल की स्ट्रेचिंग की, एंकल की स्ट्रेंथिंग की, एंड एंकल की मोबिलिटी की। तो जल्दी से 3-4 एक्सरसाइजेस बताता हूँ जो आप रेजिस्टेंस बैंड को यूज करके इजीली अपने एंकल की मोबिलिटी और स्ट्रेंथिंग को वापस ला सकते हो। रेजिस्टेंस बैंड लगा के आउटसाइड फीट पुश करो, जिससे आपका जो एंकल मसल है जो वीक हो गया है उसकी मोबिलिटी इंक्रीज हो, स्ट्रेच हो के। सेकेंड, अपने फेस साइड पुल करना है आपको अपने फीट को।
इसको करने पर जितना कॉन्सेंट्रेशन होगा उतनी स्ट्रेंथ होगी, उतनी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जब आप अवे फ्रॉम फेस आप अपने एंकल को या अपने फीट को या अपने टो को पुश करोगे तो इससे आपका एंकल मसल जो वीक हो गया उसकी फ्लेक्सिबिलिटी पे इंक्रीज होगा जैसे ही वो स्ट्रेच होंगी। डे 3, 4, 5 आपको स्ट्रेंथनिंग मोबिलिटी करते रहना है। क्रायोजेल भी साथ के साथ हर 12 से 13 घंटे में लगाते रहना है, उस एरिया को कवर रखना है। इंजरी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑनेस्ट रहना। डे 6 में जैसे ही आपको फील हो रहा है कि हाँ अब मेरे को कोई दर्द नहीं है, मैं इजीली जंप कर पा रहा हूँ, इजीली स्ट्रेच कर पा रहा हूँ और मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो इसका मतलब आपकी मसल ठीक हो गई है। बट फ्यूचर में वो इंजरी ना हो इसके लिए हम बात करते हैं फेज 3 के बारे में। तो फेज 3 के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, जो भी एक्सरसाइजेस आपने इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने के बाद स्ट्रेंथिंग एंड मोबिलिटी के लिए करी थी वो आप हर ऑल्टरनेटिव डेज पर प्रॉपर्ली अपने जिम में या अपने घर पे इजीली परफॉर्म कर सकते हो, तो प्लीज़ करिए। जिम जाते हो तो लेग्स के अंदर ज़रूर अपने एंकल, अपने काफ्स को ट्रेन करिए, अपने क्वाड्स को ट्रेन करिए। एंड किसी भी इंपॉर्टेंट मैच हो, कोई फ्रेंडली मैच हो, कैसा भी मैच हो, उससे पहले अपने एंकल का वार्म अप जरूर करिए। एंकल टोटल मैं कहूँगा भाई पूरी बॉडी का प्रॉपर वार्म अप करके जाओगे तो ये छोटी छोटी इंजरीज नहीं होंगी। आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो जस्ट बिकॉज आपको कोई इंजरी हुई है या फ्यूचर इंजरीज होने वाली हैं तो आप उस पर कैसे काम कर सकते हो, तो एक छोटी सी इंपॉर्टेंस एक इंजरी होके ही पता चलती है किसी भी प्लेयर, किसी भी एथलीट को। सो आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो एंड जो भी बेसिक पॉइंट्स है वो आपकी एंकल इंजरी को सुधारने में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मुझे कौन सी इंजरी पे बनानी चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड आई होप आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया होगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।